नमस्कार, मैं अजय झा। भारतीय संस्कृति के स्तंभों के बारे में बात हो रही है। आज आखिरी स्तंभ के बारे में हमारी आपकी बात होगी। विषय है भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ गौरी। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता भी रमण करते हैं। रमण करने का मतलब होता है वो खुश होकर के विचरण करते, उनको कोई मजबूरी नहीं होती है, वो खुश होकर के। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, जो सभी प्राणियों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। तो जब हमारी संस्कृति नारियों का, स्त्रियों का इतना अधिक सम्मान करती है, तो आज हमारी गौरी, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं, वो संकट में क्यों आ गई? तो आपको इसको समझना पड़ेगा। आज चाहे टीवी देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, स्त्रियों के प्रति सम्मान की बात तो उसमें होती ही नहीं है। उसको तो भोग का विषय देखा गया, जो कि शायद अन्य धर्मों का दर्शन है। इस्लाम में कई शादियां होती है, 5, 10, 20 कर सकते हैं, जैसे मनुष्य हो ही नहीं। क्रिश्चियन लोग कब किससे शादी करेंगे, नहीं करेंगे, कोई ठिकाना नहीं। थोड़े दिन में शादी होती है, उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में कहीं भी तलाक, डिवोर्स ऐसा शब्द ही निर्मित नहीं हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का एग्रीमेंट होता है कि जो आ गई तो 7 जन्म रहेगी, चाहे हम जिस योनि को प्राप्त हो। तो यहाँ इस तरीके से गौरी का अपमान हो रहा है। हमारे यहाँ जो है बहुत तरह की घटनाएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति के समझिए एक गहरा आघात है। आपको बहुत तरह की जो है वेबसाइट वगैरह बना हुआ है, जिनमें बहुत तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, वो सदा ही हमारे यहाँ नवरात्र होता है। नवरात्र में देख लीजिए, जो भी नवरात्र के पूजक होते हैं वो कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन का विधान है हमारे यहाँ। जब हम उनको पूजते हैं तो उनके प्रति गलत धारणा हमारी हो ही नहीं सकती। अगर इस तरीके से टेलीविजन है, चाहे जो भी चीज़ें हों, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हो, अगर हमारे संस्कृति के ऊपर संक्रमण हो रहा है तो इसको विरोध की आवश्यकता है, इससे बचने की आवश्यकता है। अखबारों में अलग अलग तरीके से खबर आती है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन केवल सरकार के प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक एक आम जनता जागरूक नहीं होगा, एक आम आदमी के मन में जब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक सरकार के इस नियम कानून से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो वास्तविकता में जहाँ भी हम देखते हैं स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ कोई भी अत्याचार हो रहा हो, तो अगर हम सही सनातन धर्मी हैं, सही हिंदू की संतान हम हैं, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध रही। एक से एक हमारे यहाँ वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने जौहर करना मंजूर किया है, लेकिन अपने शरीर को किसी भी धर्मी को स्पर्श के लिए भी नहीं छोड़ा। वो आग में जल गई है,
पद्मावती वगैरह हमारे यहाँ उदाहरण है। तो ऐसी संस्कृति में जो इतना सम्मान है, रानी सती, उनको माँ की श्रेणी दी गई। तो ऐसी संस्कृति में आज इस तरह की घटनाएं चिंतनीय हैं और इसमें कहीं न कहीं हमको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम लोग तो को एजुकेशन में पढ़ाते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, जब भी समय मिलता है तो अच्छे बुरे का भेद उनको बताते हैं। ये घर से लेके, विद्यालय से लेके समाज तक में इसका प्रावधान होना चाहिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जो इन पर आघात करते हैं, उनको परिवार से लेकर के, समाज लेकर के, कानून रूप में, सामाजिक रूप से उनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए। उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जब हम इस तरह के उनको नैतिक रूप से जब उनका हम विरोध करना प्रारंभ करेंगे तो ये समस्याएं क्रमशः कम होती होती एक दिन ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेवारी हम सबों की बनती है और हम लोग को निश्चित रूप से इसको करना ही पड़ेगा। अन्यथा क्या स्थितियां होती जा रही हैं क्रमशः, वो न आपसे छुपी हुई है, न हमसे छुपी हुई है। तो आइए, अगर हम सही में नवरात्र मनाते हैं, अगर सही में हम देवी के भक्त हैं, अगर सही में हम गौरी को चाहते हैं कि हमारी रहे सुरक्षित, तो इसकी पहल हमें अपने अड़ोस पड़ोस से करनी होगी, अपने समाज से करनी होगी। तब जाकर के हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। धन्यवाद। जय मां भारती।